जरा एक ऐसे वक्त के बारे में सोचिए जब कोई मंदिर नहीं था, कोई मस्जिद नहीं, कोई चर्च भी नहीं। जब इंसान के पास ना तो पैसा था, ना ही टेक्नोलॉजी और ना ही कोई लिखा हुआ कानून। एक ऐसा समय जब इंसान और प्रकृति असल में एक ही थे। हाँ, जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे से डरकर गुफाओं में छिप रहा था, तब भारत में कुछ लोग थे जो आग के चारों ओर बैठकर टिमटिमाते तारों से बातें कर रहे थे। उन्होंने ईश्वर को किसी मूर्ति में नहीं खोजा, उन्होंने उसे महसूस किया, अपनी हर सांस में, नदी की हर लहर में और हर सुबह उगते हुए सूरज में। अक्सर ये कहा जाता है कि ऋग्वेद एक धार्मिक किताब है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। सच तो ये है कि ऋग्वेद धर्म से कहीं ज्यादा एक विद्रोह था। डर के खिलाफ विद्रोह, अज्ञान के खिलाफ विद्रोह। ये उन ऋषियों की आवाज थी जिन्होंने शायद पहली बार ये सवाल पूछे, ये दुनिया, ये बनी कैसे? ये सूरज हर रोज एक ही जगह से ऊपर क्यों आता है? ये हवा हमें दिखाई क्यों नहीं देती? तो चलिए आज हम मिलकर इंसानियत की सबसे पुरानी, सबसे पहली डायरी के कुछ पन्ने पलटते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हम कभी क्या थे और आज हम क्या बन चुके हैं। ये उन लोगों की डायरी थी जो प्रकृति के साथ रहते थे, उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसकी इज्जत करते थे। ये ग्रंथ किसी भगवान को खुश करने के लिए नहीं लिखा गया था, बल्कि इसका मकसद था प्रकृति के साथ एक गहरा, एक सच्चा संतुलन बनाना। अच्छा, चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आज जब हम इंद्र, अग्नि या वरुण जैसे नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये किसी भगवान के नाम हैं, पर उन ऋग्वेदिक लोगों के लिए ये नाम उन शक्तियों के थे जो उन्हें जिंदा रखती थीं, और इन्हीं शक्तियों को उन्होंने कहा देवता। देवता का मतलब कोई आसमान में बैठा हुआ जादूगर नहीं था। नहीं, देवता का मतलब बिल्कुल सीधा था, जो देता है। हवा हमें सांस देती है तो वो देवता है, सूरज हमें रोशनी देता है तो वो देवता है। कितनी सीधी, सरल और सच्ची परिभाषा है ना? लोग अक्सर सोचते हैं कि इंद्र स्वर्ग का राजा है जो सिंहासन पर बैठता है, लेकिन ऋग्वेद के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं था। इंद्र वो ऊर्जा थी जो रुकावटों को तोड़ती है। जब बादल पानी को रोक लेते थे तो इंद्र यानी बिजली की कड़क और बादलों की गरज उन बादलों को तोड़कर धरती की प्यास बुझाती थी। इंद्र कोई नाम नहीं, बल्कि कर्म का, एक्शन का प्रतीक था। और अग्नि, वो सिर्फ आग नहीं थी। जरा उस जमाने के बारे में सोचिए, जब घनी अंधेरी रात होती थी तब सिर्फ अग्नि ही थी जो इंसान को जंगली जानवरों से बचाती थी, उसे रोशनी और गर्मी देती थी। इसीलिए तो ऋग्वेद का सबसे पहला श्लोक ही अग्नि को समर्पित है। अग्नि वो दूत थी जो इंसान की प्रार्थना को प्रकृति की दूसरी शक्तियों तक पहुंचाती थी। सूरज निकलने से ठीक पहले आसमान में जो एक लालिमा छा जाती है, वो है उषा। ऋग्वेद में उषा को सबसे खूबसूरत देवी माना गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हर सुबह ये उम्मीद लेकर आती थी कि अंधेरा कितना भी घना हो, वो हमेशा के लिए नहीं होता। लेकिन इन सभी शक्तियों के पीछे एक बहुत बड़ा नियम काम कर रहा था। ऋग्वेद की सबसे गहरी खोज, एक ऐसा रहस्य जिसे हम आज पूरी तरह से भूल चुके हैं, ऋत। ऋत का मतलब है एक कॉस्मिक ऑर्डर, एक सार्वभौमिक व्यवस्था। सूरज का हर रोज समय पर उगना, ये ऋत है। मौसम का बदलना, ये भी ऋत है। एक बीज से पौधे का निकलना, ये भी ऋत है। ये प्रकृति का अनुशासन था, एक ऐसा नियम जो कभी नहीं टूटता। ऋग्वेदिक इंसान का एक बहुत ही सरल नियम था, अगर तुम ऋत को यानी प्रकृति के नियम को तोड़ोगे तो प्रकृति तुम्हें तोड़ देगी। ये कोई डर नहीं था, ये सम्मान था। आज हम खुद को प्रकृति का मालिक समझते हैं और वो लोग खुद को उसका बस एक छोटा सा हिस्सा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा ये नदी हमारी है, उन्होंने कहा हम इस नदी के हैं। सोचिए, इस एक वाक्य में कितना गहरा सम्मान और अपनेपन का भाव छिपा हुआ है। और आज 3,500 साल बाद हम उस संतुलन से, उस समझ से बहुत बहुत दूर आ चुके हैं। हम ऋत को पूरी तरह से भूल चुके हैं। हमने इंद्र को भुला दिया और नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर उनका रास्ता ही रोक दिया। हमने वरुण यानी पानी का सम्मान करना भुला दिया और अपनी ही नदियों में जहर घोल दिया। हमने अग्नि का सम्मान छोड़ा और ग्लोबल वार्मिंग जैसी एक भयानक आपदा को जन्म दे दिया। हम खुद को आधुनिक कहते हैं, है ना? ऋग्वेदिक इंसान शायद पढ़ा लिखा नहीं था, पर वो इतना तो जानता था कि अगर पानी खत्म हुआ तो जीवन खत्म हो जाएगा। और हम इतने पढ़े लिखे होकर भी अपने ही विनाश की कहानी लिख रहे हैं।
सच तो ये है, प्रकृति नहीं बदली है, हम बदल गए हैं। और पता है, प्रकृति आज भी हमसे बात कर रही है, बस उसकी भाषा बदल गई है। अब वो बाढ़, सूखे और नई नई बीमारियों की भाषा में हमसे बात कर रही है, पर शायद हमने सुनना ही बंद कर दिया है। लेकिन इस समझ के अलावा ऋग्वेद अपने पीछे एक और बहुत गहरा रहस्य छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो आज भी मॉडर्न साइंस को चुनौती देता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदीय सूक्त नाम का एक अध्याय है। इसमें ऋषि हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की जड़ पर ही सवाल उठाते हैं, और एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो किसी भी धर्म की नींव हिला सकता है। वो पूछते हैं, जब कुछ भी नहीं था, न रात थी न दिन था, तब ये दुनिया कहाँ से आई? इसे बनाया किसने? फिर वो एक कदम और आगे जाते हैं और पूछते हैं, क्या वो जो सबसे ऊंचे आसमान से सब कुछ देख रहा है, क्या वो भी जानता है? और फिर वो आखिरी सबसे चौंकाने वाली बात कहते हैं, या शायद वो भी नहीं जानता। सोचिए, 3,500 साल पहले वो लोग परम ज्ञान पर भी सवाल उठा रहे थे, और आज हम अपने अधूरे ज्ञान पर घमंड करते हैं। अंत में ऋग्वेद हमें किसी भगवान की पूजा करना नहीं सिखाता, वो हमें सही मायनों में इंसान बनना सिखाता है। एक ऐसा इंसान जो शक्ति में नहीं बल्कि संतुलन में विश्वास करता है। तो आज सवाल हम सब के लिए यही है, हमें प्रकृति का मालिक बनना है जिसका अंत निश्चित है, या फिर प्रकृति का दोस्त बनना है जिसका जीवन अनंत संभावनाओं से भरा है? फैसला हमारा है।